अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखें। आज का हमारा टॉपिक है यकीन। आज हम यकीन के बारे में जानेंगे कि यकीन क्या है, क्योंकि अल्लाह पर तवक्कल उसी वक्त हो सकता है जब आपका कामिल यकीन हो। यकीन के बारे में कुछ मुफस्सरीन की राय आपके सामने रखते हैं जिन्होंने यकीन पर किताबें लिखी हैं। कुछ मुफस्सरीन अपनी राय में लिखते हैं कि यकीन दिल की कैफियत है, दिल का सुकून है। जब यकीन पुख्ता बनता है तो इंसान का अमल बदलता है। मजबूत यकीन इंसान को सुकून देता है। यकीन दिल को हिदायत पर ले जाने का रास्ता है। मतलब आपका यकीन है, ईमान है कि अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह गैब के पर्दों में है। हम अपनी सर की आंखों से दुनिया देखते हैं और दिल की आंखों से गैब देखते हैं। इंसान का यकीन मजबूत होगा तो वो शक में नहीं पड़ेगा, क्योंकि अक्सरियत का गैब का ईमान कमज़ोर रहा, तभी इंसान अल्लाह से बदज़न होता रहा, बदगुमान रहा। कुरान की शुरुआत में ही सूरह अल बकरा की आयत 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब के लग़वी मायने हैं अनदेखा। ये लफ्ज़ बड़ी वसअत रखता है। इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिनका अदराक अक़ल व हवास से नहीं हो सकता, जैसे अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, जन्नत, दोज़ख, आखरत, क़यामत, इन सब पर ईमान रखना, क्योंकि हमने इनको नहीं देखा। ईमान बिल गैब का पहला मफ़हूम है कि अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को हक़ माना जाए। इसी तरह अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजी, हाल, मुस्तक़बिल की जिन उमूर की ख़बर दी हैं उन्हें बिल्कुल हक़ मानना ईमान बिल गैब का एक ज़रूरी हिस्सा है। इन चीज़ों पर ईमान मजबूत होगा तो इंसान शक में नहीं पड़ेगा, क्योंकि शक इंसान को बेचैन रखता है। मुफस्सरीन लिखते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में शक हो तो उसको दूर करने का सामान कर लो। हज़रत इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहा कि आपने मुझे कहा था कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ोगे तो वसवसे नहीं आएंगे। मैंने तो बहुत पढ़ा, लेकिन वसवसे फिर भी आते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक तलवार बच्चे के हाथ में दे दूं तो उससे अपना कितना नुकसान करेगा, और वही तलवार मैं किसी जंगजू को दे दूं तो वो उसका बेहतरीन इस्तेमाल करेगा। इसी तरह तलवार तो तुम्हारे पास मौजूद है जो अस्कार की शक्ल में है, लेकिन तुम्हारा यकीन और एतक़ाद इतना कमज़ोर है कि तुम खुद शक में हो कि इससे फ़ायदा होगा या नहीं। तो पहले अपना ईमान यकीन बढ़ाओ तो तुम में ख़ुद पावर आ जाएगी। तो बहनों, कहने का मकसद ये है कि आज का इंसान, उसका यकीन इतना कमज़ोर है कि वो यकीन करने को तैयार नहीं है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो पहले अपना यकीन बढ़ाइए, क्योंकि ईमान तभी मजबूत होगा जब आपको पुख्ता यकीन होगा। ईमान की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ईमान भी पुराना हो जाता है, उसकी तजदीद ज़रूरी है। ईमान के दर्जे हैं, जितना भी ईमान होगा उतना ही इंसान ज़िंदगी में मुतमईन होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों को ईमान से मुज़य्यन कर दे और हर शक से हमको पाक कर दे।